इंसान का शरीर है ना, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। और इसी शरीर से आप लोग इतने पाप कर डालते हो कि इसे दोबारा इंसान शरीर का मौका ही नहीं मिलता। इंसान शरीर का मतलब समझते हो? इंसान शरीर का मतलब है भजन करना। उस परमात्मा का रास्ता है इसी शरीर में, बाहर नहीं है, इसी शरीर में है। जो हमारे मालिक हुजूर हैं वो बोलते हैं 5 तत्व का शरीर में, 5 तत्व के शरीर में एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक गया है। आंखी मध्य पांकी चंगे, पांकी मध्य द्वारे, ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे बब जल पर। दोनों आंखों के बीच में एक ऐसा रास्ता गया है जो उस परमात्मा तक गया है। आप सोच भी नहीं सकते। आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके ही शरीर में आप अपने घर में बैठे बैठे उसी मालिक से मिल सकते हो, उसी राम को पा सकते हो, उसी कृष्ण को पा सकते हो, किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हो बैठे बैठे इसी शरीर में, अपने ही शरीर से। लेकिन आप इस शरीर का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जो लोग मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दारू इनका सेवन करते हैं, इनके सेवन से यह शरीर बेकार हो जाता है, बुरा हो जाता है, गंदा हो जाता है। देखो, ये शरीर मानव मंदिर है, भगवान का दिया हुआ, जीता जागता, चलता फिरता, बोलता हंसता खिलता हुआ ये मंदिर है। अगर आप इसी मंदिर में मुर्गी को डालेंगे, अंडे को डालेंगे, तो क्या आप भजन कर पाएंगे? क्या वो भगवान इस शरीर में आएगा? कभी नहीं आने वाला। जो आपने मंदिर बना के रखे हैं बाहर, अगर इनमें कोई मांस डाल दे, मुर्गा डाल दे, मरा हुआ मांस डाल दे, किसी जानवर को डाल दे मरे हुए को, क्या उसमें लोग पाक जाके रह पाएंगे, भजन कर पाएंगे? कभी नहीं। पहले वहां की साफ सफाई करेंगे तो वहां बैठेंगे, तो वहां पर बैठेंगे। इसी तरह ये जो चलता फिरता मानव शरीर है, ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भजन के लिए है। 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व का शरीर हाथी, घोड़ा, गधा, बिल्ली, पेड़ पौधे का नहीं होता, इनका नहीं होता, सिर्फ इंसान का होता है। और 5 तत्व के ही शरीर से वो भगवान मिलते हैं। जो आप सोचते हैं ना कि हमने मंदिर में जाके खूब भजन किया, खूब आरती की, खूब हरे राम बोला। भाई साहब, जब तक ये शरीर गंदा है, जब तक आप दारू, मुर्गा, मीट आदि का सेवन करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जिसका तुम भजन करते हैं, श्री राम का, श्री कृष्ण का, कभी उसने मांस का सेवन किया? या फिर मांस के सेवन का उन्होंने आपको खाने को बताया? आप मांस खाइए और भजन कीजिए, ऐसा लिखा है किसी पुराण में, किसी गीता में, किसी के अन्य धार्मिक ग्रंथ में, इसी में नहीं लिखा। ये कुछ लोगों ने जीभ के स्वाद के लिए इसको अपना लिया, लेकिन ये कितना खतरनाक है। रावण का इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या हाल हुआ था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सबन का विनाश हो गया और हो ही जाना है। रावण तो विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था, उसके बराबर बलवान और विद्वान कोई नहीं था, स्वयं राम भी नहीं। राम में इतनी शक्ति नहीं थी जो रावण को खत्म कर दे, इतना बड़ा बलवान था।
जिसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। लेकिन देखिए उसके या उसको उठाकर क्या हाल हुआ, किस कारण से हुआ। सीता कारण नहीं थी, कारण तो सिर्फ दारू और मांस था। पता है, जब वो मांस का और दारू का सेवन करता तो उसकी बुद्धि खराब होती, वैसे नहीं होती। मांस और दारू से उसकी बुद्धि खराब होती थी, गुरु महाराज कहते हैं। जय गुरु।